नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को जो होता आज हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों में कुछ क्वालिटियां होती जो उनको अन्य लोगों की अपेक्षा उनको अलग बनाता है। दोस्तों, अकेले रहना मूर्ख और नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से लाख गुना बेहतर है। इस बात को जीवन में गांठ बांध लीजिएगा कि अकेले रहना मूर्ख और नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से लाख गुना बेहतर है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके पैदा होने से लेकर उसके मरते दम तक उसके साथ जरूर होता है, और वो इंसान कोई और नहीं, वो खुद होता है। आज के हम इस वीडियो में हम आपको अकेले रहने वाले लोगों की 8 ऐसी खूबियाँ बताने वाले हैं जो आपको केवल अकेले रहने वाले लोगों में होती है। लेकिन उससे पहले अकेले रहने का सही मतलब क्या होता है उसके बारे में ये जानना तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि भाई आखिर अकेले रहने का क्या मतलब है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में अपने माता पिता से अलग रहें, अपने परिवार से अलग रहें। अकेले रहने का मतलब यह है कि आपके पास जितने भी फालतू के लोग हैं या आपके आसपास जितने भी नकारात्मक लोग होते हैं जिनके साथ आप सोशल मीडिया में दिन भर बेफुजल का समय बिताते हैं, उन सभी बिना काम के लोगों को छोड़कर खुद के लिए समय निकालना, अपने परिवार के लिए समय निकालना, अपने उसी समय को अपने सपनों के लिए जीना। दोस्तों, आज के समय में तो देखो कई हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे भाई बंधु सखा मित्र हैं जो सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो मेरी राय है कि आप सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। तो दोस्तों, अकेले रहने का ये मतलब नहीं कि सफल होने के लिए अकेला रहना ज़रूरी है। अगर हम इस तरह से सोचें कि इस तरह से कोई क्रिकेटर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। सही मायनों में अकेले रहने का मतलब है कि जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं, फिर वो चाहे आप पूरे दिन में से 1 घंटा निकालते हैं, 2 घंटा, उस समय में आपको खुद के अंदर झांकना चाहिए। जैसे कि आप रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर अपने आप को 1 घंटा समय देते हैं और अपने उस समय में केवल अपने खुद के बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। आपने उस समय में अपने खुद के अंदर झांकते हैं, तो इसको कहते हैं अकेला रहना, अलग रहना। एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि एकांत में रहना। इस तरह से अकेले रहने का मतलब है खुद से अकेले रहना। हर समय अकेले रहना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा अपने खुद के जीवन का विश्लेषण करना चाहिए, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और वर्तमान समय में वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो खुद के अंदर झांकिए और प्रश्न करिए। दोस्तों, खुद के अंदर बार बार झांकें, देखें कि कहीं बाहर की दुनियादारी के कारण कहीं आप अपने आप को तो जीना नहीं छोड़ दिए हैं, या फिर कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप स्वयं के आत्मसम्मान को तो नहीं खोने लगे हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते कहीं आप अपना तो ख्याल नहीं रखना भूल गए। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो खुद को भी समय दीजिए, और दिन में जब भी आपको समय मिले खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, धीरे धीरे ही सही मगर अपने आप को बेहतर और अपने आप को समझने लगेंगे। हमें कई ऐसे महान सफलताओं की कहानियाँ मिलती हैं जो अपने अकेलेपन का सही उपयोग करके सफलता अर्जित करते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं अकेले रहने वाले लोगों में क्या खासियत होती है। क्योंकि पहला है कि औरों से अलग पहचान। अकेले रहने वालों की औरों से अलग पहचान होती है। अकेले में रहने वाले लोग सबसे अलग होते हैं और वे औरों की अपेक्षा हर काम को अलग तरह से करते हैं। हमें कई बार यह सुनने को मिलता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत का पता हमें तब मालूम होता है जब कोई इंसान अपने आप में खुद के साथ समय बिताता है। जो व्यक्ति अपना ज़्यादा समय बाकी दुनियादारी में समय बिताता है, उस व्यक्ति को अपने खुद के महत्व के बारे में समझ नहीं आता और वो दूसरों के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाता है कि जो उसकी अपनी खुद की रियल पर्सनालिटी को वह पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं उसकी अपनी एक अलग पहचान और खुद की नज़रों में एक अलग आत्मसम्मान होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खुद के नियम होते हैं जो खुद ही बनाते हैं और बिना किसी से प्रभावित होकर अपना जीवन और उसके अलग ढंग से जीते हैं। दोस्तों,
पॉजिटिव दृष्टिकोण, उनका जो एक होता है पॉजिटिव दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है। जब आप औरों के बीच में रहते हैं तब आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की चुगली भी होती है। यदि आपको दूसरों में भी अच्छा गुण दिखता है तो आपके मन में एक नकारात्मक सोच जन्म लेने लगता है कि मेरे अंदर तो यह स्पेशल गुण है ही नहीं। लेकिन वही आप जब अकेले रहते हैं तो आप इस तुलनात्मक स्थिति से दूर हो जाते हैं। आपको कोई नहीं देखता और न आप किसी को, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने से तुलना करता है। और ऐसे समय में जब आप खुद के साथ अकेले रहते हो तो आपको अंदर से झांकने का मौका मिलता है और आपने खुद के साथ समय बिता पाते हैं। आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं कि आप औरों से क्या अलग हैं। दूसरों, एक अंदर अकेले रहने वाले लोगों में एक क्वालिटी होती है आत्मसम्मान। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने से किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर बहस नहीं करते हैं, और जब वह किसी से बहस नहीं होती तब लोग उनका सम्मान करते हैं। यदि आप ज़्यादा लोगों में अपने आप को उलझा के रखते हैं तो उस स्थान पर आपकी इज्जत कम होने लगती है और लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। दोस्तों, अकेले रहने वाले लोग औरों की तुलना में अधिक रचनात्मक होते हैं। इस बात का प्रमाण इससे संबंधित शोधों की जानकारी आपको कई लोग बताए होंगे, कई लोग आप जानते होंगे। अकेले रहने वाले लोगों के पास काफ़ी समय होता है और नहीं किसी के काम को करने में औरों की तुलना में ज़्यादा परेशानी होती है, फिर उनका दिमाग जो होता है रचनात्मक स्थिति में होता है। और अकेले रहने वाले लोगों में एक क्वालिटी होती है आत्मनिर्भरता की। अकेले रहने वाले लोग कभी किसी के एहसान नहीं लेते क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी की ज़रूरत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल की ये दुनिया स्वार्थी भरी है। यदि आपने किसी दूसरे से थोड़ी भी मदद मांगी तो वे आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। लेकिन जो अकेले रहते हैं वे आत्मनिर्भर होते हैं और वो किसी के एहसानों के तले नहीं दबते। दूसरी एक क्वालिटी है कि मानसिक और भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अकेले रहने वाले लोग मानसिक और भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे भविष्य में यदि कोई समस्या या परेशानी होती है तो उसे उसका सामना स्वयं करना पड़ता है, ये स्वयं करना पड़ेगा। इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने आप को हमेशा इन सभी के लिए तैयार रखता है और किसी भी चीज़ में फोकस। अकेले रहने वाले लोग औरों की तुलना में किसी काम को अच्छी और सफाई के साथ पूरा करते हैं, इसलिए वे दूसरों की तुलना में किसी काम को कम समय में ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं क्योंकि उनके काम में किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं होती और वे बिना किसी रुकावट के अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं। उनका जो फोकस होता है वो किसी चीज़ में बहुत बेहतर होता है और सफलता की संभावना में वृद्धि अकेलेपन में, अकेले रहने वाले इंसानों में होती है दोस्तों। क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों में सफल होने की संभावना दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है क्योंकि उनके स्वयं के मूल आदर्श और नियम होते हैं। अकेले रहने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास खुद के लिए समय होता है जिससे वे अपने किसी भी काम के लिए आगे से प्लानिंग कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं और इतना ही नहीं वो किसी प्रकार की समस्या आने पर संभल भी सकते हैं और खुद को जो होता है समझते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो में मैं आपको जो जानकारी प्रदान करता हूँ जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको जो होता है ज्ञान मिले, नॉलेज मिले और अपने लाइफ में जो होता है आप आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जो सपने हैं, लक्ष्य हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं वह आप जो होता है पूरा करें और जीवन में आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।